आम आदमी की जो जीत हुई है वो मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि शीला दीक्षित जैसे कई सालों से मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद जैसा एक सामान्य व्यक्ति शीला दीक्षित को हराता है, उनकी सरकार के कई मंत्री को हराते हैं और इतने सीटें हासिल करती है। इसका कारण है कि अरविंद ने जनता का विश्वास संपादन किया है। बार बार जनता को जो आश्वासन दिया है कि हम लोकतंत्र लाएंगे, हम सशक्त लोक आयुक्त लाएंगे, भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को निर्माण करेंगे, ये जो आश्वासन दिया उसके लिए जनता का विश्वास बढ़ गया और इसके कारण जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और अरविंद केजरीवाल को इतने वोटिंग करे। पहले बताया केजरीवाल पर नो कमेंट, कोई बात नहीं करना है। कांग्रेस की सपोर्ट लेकर वो सीएम बन रहे हैं, कुछ भी करना दो उनको, जो अच्छा करेंगे। एक नैतिकता की बात है, हम बात नहीं करना। तो आखिर 15 दिन के भीतर क्या हुआ? एक अन्ना वो थे जो 8 दिसंबर के चुनाव नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की बात कर रहे थे। आज एक अन्ना वो हैं जो कुछ भी नहीं कहना चाहते। हमारे साथ शेष नारायण जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है शेष नारायण जी आपका। आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और पूर्व आईपीएस वाईपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल के पुराने साथी धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए हैं और क्या कुछ बातें उन्होंने कही केजरीवाल और उनकी ईमानदारी के दावे को लेकर, ये आप सुनिए। जितने भी सात्विक लोग थे, ईमानदार लोग थे, जो 2003-2004 से इनके साथ थे, सब के सब लोगों ने उनको छोड़ दिया और ज्यादातर जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं वो सब 2011-2012 के आसपास उनके साथ जुड़े हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ पुराने सब ईमानदार, वफादार और बड़े नाम छोड़ दिए हैं उसको, और नए नए नाम जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, वो आगे करके अपने आप को ईमानदारी का एक ढिंढोरा पीट रहे हैं। शेष नारायण जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अन्ना आज कुछ बोलना नहीं चाहते। एक अन्ना वो थे, आंदोलन की शुरुआत हुई, अरविंद केजरीवाल को उनका अर्जुन कहा जाता था, अलग हुए, अलग अलग विचारधाराओं पे गए, एक बार खुद भी माना कि मैं खुद उसे सीएम बनाता, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि अन्ना को थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए, कम से कम आशीर्वाद देना चाहिए केजरीवाल को। नहीं, आशीर्वाद नवीन ने तो क्या कर लेंगे। उनके सामने वो जो वैकल्पिक राजनीति की बात अन्ना हजारे ने जो शुरू की थी, उस राजनीति को इन्होंने लागू कर दिया। तो अब अन्ना हजारे के सामने विकल्प नहीं है। और हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको चाहिए था कि उसको आशीर्वाद देते। जब 8 तारीख को तारीफ कर रहे थे तो आज भी कर सकते थे। लेकिन ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अन्ना हजारे कोई एकदम आइसोलेशन में उनको नहीं देखना चाहिए। उनके अपने सहयोगी हैं, उनके साथी हैं, उनकी सबकी लॉयल्टीज हैं। और आपको मालूम होगा कि अन्ना हजारे और उनके सबसे करीबी जो सहयोगी लोग थे, वे चाहते थे कि पार्टी न बने, क्योंकि पार्टी अगर न बनती तो जो भ्रष्टाचार विरोधी माहौल बना था उसका फायदा एक खास पार्टी को मिलता। और उनकी जो एक बहुत करीबी सहयोगी हैं उनके बारे में तो खुली किताब है कि भाई वो बीजेपी के थोड़ा सा करीब माने जाते हैं। तो और खुलेआम आरोप भी लगाया था गोपाल राय ने वहां कि भाई वो बीजेपी के लोग हैं, एक जनरल साहब को भी कह दिया था। तो कुल मिला के ऐसा है कि अन्ना जो हैं वो आज अपने शिष्य को मुख्यमंत्री बनते देख उनकी जो चिंता है वो थोड़ी सी चिंतित करती है आम आदमी को, जो शिष्ट आचरण के पक्षधर लोग हैं, हम जैसे लोग। तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, अब नहीं अन्ना का मन कहता तो क्या जबरदस्ती हम थोड़ी करें। चलिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। हमारी संवाददाता अनीता चौधरी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता, क्या खास कार्यक्रम होने वाला है वहां? देखिए, यहाँ पे जो नए चुने विधायक लोग आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको राजनीति की तहजीब सिखाई जा रही है। यूं कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से स्वराज की मांग करते रहे हैं कि हम स्वराज बनाना चाहते हैं देश को और राज्यों को। तो ये स्वराज्य की पाठशाला है जहां राजनीति की तहजीब सिखाई जा रही है। विधायकों को बताया जा रहा है कि आप किस तरह से पेश आए मीडिया के साथ, आप किस तरह से बात करें, कितना संयम रखें, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या उठने बैठने का तरीका, ओथ लेना है तो किस तरह से लेना है,
हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो भी विधायक चुन के आए हैं बिल्कुल रॉ हैं, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका कोई अपनी पहचान नहीं थी। तो कोई कमांडो थे, तो कोई समाज सेवी थे, तो कोई प्रोफेसर थे, तो कोई झुग्गी झोपड़ियों में अपना थोड़ा बहुत सहयोग देते थे। तो ऐसे लोग चुन के आए हैं और जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को जब विधानसभा में जाना है तो उनको वो एटिकेट्स पता होना चाहिए। अरविंद भी चाहते हैं कि मैं जनता के बीच जाऊं, तो भले इस राजनीति के अखाड़े में मैं पहली बार होता हूं, लेकिन जब जाऊं तो पूरी तैयारी के साथ जाऊं। कहीं से भी कोई वो लूप होल्स नहीं बचना चाहिए जिसमें लोगों को बातें बनाने का मौका मिले और लोगों को टांग खींचने का मौका मिले, या लोग जो है उसको मुद्दा बना सके। तो ये सारी चीजें यहाँ चल रही हैं। अरविंद यहाँ बैठे हुए हैं, योगेंद्र यादव हैं, मनीष सिसोदिया, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और चुने गए विधायकों को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, आगे की आपकी रणनीति क्या है, आप किस तरह से पेश आएंगे, आप किस तरह। आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, कैसे बोले विधानसभा के अंदर, कैसा व्यवहार करें, मीडिया में कोई ऐसा बयान ना दे दें जो फंस जाए। लेकिन एक आरोप और कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता लगा रहे हैं कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, सरकार कैसे चलानी है, प्रशासन कैसे चलाना है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी, कम से कम इतनी निगाहें जब उनको देख रही होंगी कि वो क्या काम कर रहे हैं। नहीं, तो बीजेपी और कांग्रेस वालों को खुश होना चाहिए कि राजनीतिक अनुभव नहीं था तो उनकी ये हाल कर दी उसने। भाई कांग्रेस जो थी वो तो आज एकदम सिंगल डिजिट में पहुंच गई, और बीजेपी जो अपने सबसे बड़े प्रचारक को दसियों सभाएं करवाया और ये था कि भाई उनके आने से दुनिया बदल जाती है, तो वो विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए। तो ये उनको ये कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक अनुभव न होना, तो वैसे तो जब महात्मा गांधी आए थे या जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल 1947 में किसको अनुभव था, या इन लोगों को क्या अनुभव था। इसलिए अनुभवहीनता कोई तर्क नहीं है। असली तर्क ये है कि उसकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीतिक विकल्प नहीं बनना चाहते, हम वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके तो कहीं कहाँ गठजोड़ है, कहाँ गठजोड़ है, उसी विचारधारा नहीं गठजोड़ कहाँ है। वो तो कह रहे हैं ना कि ये कांग्रेस और बीजेपी वाले भ्रष्ट हैं और हम इनको जेल भेजेंगे। कल उन्होंने अपने उसके भाषण के बाद हम दुनिया ने सुना, तो वो गठजोड़ कोई नहीं कर रहे हैं। वो राजनीतिक माहौल ऐसा है, जनता, याद करो दिनकर साहब ने फरमाया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आई है, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा ये है कि जिसने उनको भ्रष्ट कहा है, उनको गरिया के जिसने इलेक्शन जीता, सारा भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बनाया, आज उनकी मजबूरी ये है कि अगर आज कल चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की जो 8 सीटें वो 0 होनी है। तो इसलिए वो कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। शीला जी ने अभी साफ साफ कहा कि कोई भी हमारा अनकंडीशनल वगैरह कुछ नहीं, तो रखे रहो, क्योंकि ये सरकार खुद में नहीं चलाना चाहते। ये तो ये करना चाहते हैं कि देखो जी हमने इनको जेल भेजा तो ये हमको बुरा मान रहे हैं, और जो उनकी मांगे करें तो चुनाव प्रचार का एक मौका है ये सरकार उनके लिए। और ये बात शुरू में बीजेपी की समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब लगता है कि उनकी समझ में आ गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता हर कॉर्नर से इसको घेरने को। दूसरी बात, एक बहुत दिलचस्प बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी जो ये अपना क्या कहते हैं मैनिफेस्टो में जो कुछ आपने कहा उसको लागू करिए। ये इतना प्रेशर हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में कभी किसी पार्टी में नहीं बना। बीजेपी और बहुत दिलचस्प बात वाकई आपने उठाई है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। आज केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करके सरकार बनाने के दावे को पेश कर दिया है। राष्ट्रपति ने भी उपराज्यपाल को दिल्ली में सरकार बनाने की मंजूरी दे दी है। अब उपराज्यपाल ये तय करेंगे कि किस दिन और कहां शपथ ग्रहण होगा। उपराज्यपाल से मिलने के बाद क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनवाते हैं। दिलजीत साहब को हमने बता दिया कि जनता चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार बनाए तो हम सरकार बनाएंगे। सर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने लोगों ने जनता को धोखा दिया है। बीजेपी पहले आरोप लगा रही है, मांग रहे हैं सरकार बनाने तो क्या। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि समर्थन बिना शर्त के नहीं है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल और कांग्रेस में साठगांठ हो गई है। एक सप्ताह से बैठ जाइए, सत्ता से संवाद किया है। इसमें सर्वेक्षण, इंटरनेट, साइबर मीडिया, जनसभाओं के जरिए लोगों से सरकार बनाने के मसले पर राय मांगी थी। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, अब इससे पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है।
आप पार्टी ने जनता के बीच किए गए जनमत संग्रह के बाद ये फैसला किया है कि आप पार्टी ही दिल्ली में अगली सरकार बनाएगी और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बनेंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को लेकर काफी अटकलें चली थी। आम आदमी पार्टी ने पहले से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद जब हमने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी साफ साफ लिखा था कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद 28 विधायकों के विधायक दल ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता चुना था। तो इसके बाद कहीं से भी ये सब अफवाहें चल रही हैं कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, अरविंद केजरीवाल कुछ और भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि आप पार्टी ने केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनाना तो तय कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया है। पार्टी के मुताबिक शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्य सेवक कहलाएंगे। मैं अभी राष्ट्रपति महोदय से मिला, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं मिला अभी, और मैंने उनको पत्र दे दिया कि दिल्ली की जनता भारी बहुमत से चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि वो ये प्रपोजल राष्ट्रपति जी को भेज देंगे और राष्ट्रपति जी से जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ सेरेमनी की डेट फिक्स की जाएगी और आपस में बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि ओथ सेरेमनी रामलीला मैदान में होगी। उधर दिल्ली की सत्ता पर पिछले 15 साल से काबिज शीला दीक्षित ने आप के नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने की बधाई तो जरूर दी, लेकिन शीला दीक्षित ने केजरीवाल की पार्टी को ये भी चेता दिया कि ये समर्थन बिना शर्त नहीं है। समर्थन दिया, आउटसाइड समर्थन, अनकंडीशनल नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज। उधर कांग्रेस से समर्थन लेकर केजरीवाल की सरकार बनाने के फैसले पर बीजेपी भी आग बबूला है। बीजेपी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और कांग्रेस में सांठगांठ हो गई है। दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को 2013 के चुनाव में पूरी तरह से रिजेक्ट किया और उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनाने में केजरीवाल के साथ है तो दूर से बैठी बीजेपी दोनों की आलोचना कर रही है। हालांकि केजरीवाल की सरकार कब तक चलेगी और अपने वादों को कितना निभाएगी, ये सवाल अब भी सबके मन में बाकी है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी अच्छा काम करेगी तो वो समर्थन देते रहेंगे, नहीं तो वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं। हमने उनको जो है समर्थन दिया है, वो अच्छा काम करेंगे तो हम पूरे 5 साल चलेंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है 3 महीने न चले। अनीता चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से है। अनीता, ये बताइएगा, वहां पर इस वक्त मीटिंग चल रही है, बकायदा क्लासेस ली जा रही हैं, ग्रूमिंग की जा रही है कि कैसे बोलना है, कैसे पेश आना है, कैसे भाषण देना है, मीडिया से कैसे बातचीत करनी है, लेकिन अंदर खाने की ये भी चर्चा हो सकती है कि अब सरकार बन रही है, ये तो तय है, अब मंत्री पद की बात आती है, कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, किस किस को क्या दिया जा सकता है। तमाम विधायक वहां मौजूद है, पार्टी के थिंक टैंकर्स वहां मौजूद हैं। देखिए, इसके यहाँ पे जो है कि जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है कि ये ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और ये लोग यहाँ पे विधायकों को बता रहे हैं कि किस तरह से आपको पेश आना है, जो किसको क्या पद दिया जाएगा। ये पीएससी की मीटिंग में भी तय किया जाएगा, उसके बाद विधायक दल की भी मीटिंग होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि किसको क्या पद दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य नाम है वो जाहिर सी बात है उनको इग्नोर नहीं किया जाए। जो मनीष सिसोदिया है, बिन्नी है, सोमनाथ भारती है और ऐसे वंदना है, बीना प्रधान है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कि चाहेंगे केजरीवाल की मंत्री पद में बने रहें और इनके साथ ही जो मंत्रिमंडल है वो आगे बढ़े। तो अभी तक ये बातें खुल के सामने नहीं आई हैं कि यहाँ पे चर्चाएं जरूर हो रही हैं कि आप लोग किसको देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे पूछ सकते हैं अरविंद केजरीवाल की हम लोग अब सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि
कौन सा कैंडिडेट हमारा किस मंत्री पद के लिए, किस मंत्रालय के लिए फिट बैठेगा, ये वोटिंग हो सकती है, वहां पे वो पूछ सकते हैं। लेकिन जो आज का यहाँ का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ जो विधायक आए हैं, जो बिल्कुल रॉ हैं, जो जमीनी स्तर पे से उठ के आए हैं, उनको किस तरह से एक विधानसभा के एटिकेट सिखाया जाए, उनको किस तरह से नेताओं के एटिकेट सिखाया जाए और किस तरह से उनको राजनीति का जो तहजीब है, जो राजनीति के दाव पेच है, वो बताए जाए।